हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सिंथेसिस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंथेसिस, इसको हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं संश्लेषण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, या फिर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ठीक, या फिर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक, ये तीन प्रकार के हम सेंटेंस जो है इस सिंथेसिस में जो है बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस या मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू simple sentences into one compound sentence, that is called synthesis। तो सबसे पहले हम इसमें जो है सीखेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू क्रिएट सिंपल सेंटेंस बाय कंबाइनिंग टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस। ठीक, तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सीधा सीधा इसमें पहला जो रूल है वो हम पार्टिसिपल के इस्तेमाल से हम जो है सिंपल सेंटेंस बनाएंगे बाय यूजिंग पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल के इस्तेमाल करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं पार्टिसिपल जो है मेनली तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं पार्टिसिपल? 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा क्या है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल से सेंटेंस को जोड़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि पार्टिसिपल होते क्या है। ठीक है, पार्टिसिपल होते क्या है, पहले हम पार्टिसिपल को सीख लें, उसके बाद जो है हम इससे सेंटेंस को जोड़ करके आपको बताएंगे कि पार्टिसिपल से हम सेंटेंस को कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो पार्टिसिपल है जिसको हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, इसमें लगभग 2 कार्य जो होते हैं वो है ना, 2 कार्य साथ साथ चलते हैं। ठीक है, 2 कार्य साथ साथ चलते हैं, या फिर एक कार्य पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाता और दूसरा शुरू हो जाता है। ठीक है, एक कार्य पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाता कि दूसरा शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कह दिया कि शोर को सुनकर बच्चा जाग गया। ठीक है, खाली एग्जाम्पल है कि शोर को सुनकर के बच्चा जाग गया। यहाँ पे बच्चे को जागने का काम और शोर को सुनने का काम दोनों साथ साथ हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल में आते हैं। दूसरी पहचान ये इसकी है कि इसमें जो होता है, अगर हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो इसमें एक फ्रेज में जो वर्ब होती है उसमें कर या हुए शब्द आते हैं। ठीक है,
कर्या हुए शब्द आते, जैसे हमने कह दिया सुनकर, ठीक है, देखकर, ठीक है, खाकर, पीकर, ठीक है, ये कर्या हुए हो गया। और या फिर आ गया दौड़ते हुए, दौड़ते हुए, सोते हुए, खाते हुए। तो इस तरह से जो है इसमें आपको वर्ड मिलेंगे, ठीक है। तो हम समझ जाते हैं कि ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में इस तरह से पहचानने का इसका तरीका होता है, ठीक है। अब हम इसको इरेज करके आपको बताते हैं कि ये बनता कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल और सेंटेंस किस तरह से आते हैं। इसमें दो चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी कि पार्टिसिपल का संबंध जो होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का विशेषता, वो अगर पार्टिसिपल जो है उसका रिलेशन सब्जेक्ट से है, ठीक है, किससे है, सब्जेक्ट से है। और दूसरा होता है अगर पार्टिसिपल जो है वो किससे है, उसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से है। तो हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल ईजिली आप इसको सीख सकते हैं। अगर पार्टिसिपल का जो रिलेशन है सब्जेक्ट से है, तो पार्टिसिपल का जो पूरा फ्रेज रहेगा वो आपका सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, पार्टिसिपल जो होगा वो पार्टिसिपल फ्रेज बोल सकते हैं आप इसको, वो पूरा सब्जेक्ट के पहले लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर उसका रिलेशन जो है ऑब्जेक्ट से है तो उसका जो पार्टिसिपल है वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो इसको हम आगे देख रहे हैं, पहले हम इस पर सेंटेंस को बनाते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए पार्टिसिपल का संबंध अगर सब्जेक्ट से, उसके लिए रूल आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। रूल के लिए आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे जो पार्टिसिपल वाली फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज, इसमें वर्ब जो होगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ठीक है। उसके बाद उसमें जो भी अदर वर्ड्स होंगे उसको आप लिख देंगे, अदर वर्ड्स होंगे। उसके बाद जो एक पूरा क्लाज रहेगा, ठीक है, उस क्लाज में आप पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर वो जिस भी टेंस में होगा उसकी वर्ब आ रही है ना, उसमें जो भी अदर वर्ड्स हैं वो आप लिखिए, अदर वर्ड्स हैं आप उसको लिखिए। ये आपका इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल हिंदी में दे रहा हूँ और उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। जैसे हमने कह दिया कि शेर को देखकर मैं डर गया। ओके, शेर को देखकर मैं डर गया। अब यहाँ पे दिख रहा है शेर को देखकर, ठीक है। कौन शेर को देखा है, मैं देखा हूँ। डरने वाला काम कौन किया, मैंने किया। इसका मतलब पार्टिसिपल का रिलेशन किससे है, वो सब्जेक्ट से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुख्य क्रिया में कर शब्द है, ठीक है, वर्ब में एक, और ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, शेर को देख करके, जैसा मैंने रूल लिखवाया कि आप पहले जो पार्टिसिपल फ्रेज में जो वर्ब होगी, ठीक है, वर्ब होगी उसका आईएनजी फॉर्म आप लिखेंगे। उसमें जो अदर वर्ड्स होंगे उसको लिखेंगे आप, अदर वर्ड्स को, ठीक है। उसके बाद जो सेंटेंस होगा आप उसको लिख दीजिए। सेंटेंस का मतलब है कि ये मैं डर गया, ये आपका एक सेंटेंस या क्लाज बन रहा है, तो आप इसको लिखेंगे। शेर को देखकर मैं डर गया, तो क्या हो जाएगा, इसमें देखना आपकी वर्ब है, इसी में कर्या हुए शब्द, यानी जिसमें कर्या हुए शब्द होगा उसी का आप आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। तो सी माने देखना होता है, आप इसमें आईएनजी लिख दीजिए। सीइंग हो गया, किसको देखना है, सीइंग द लायन, शेर को देखकर। ये अदर वर्ड इसके हैं, ठीक, ये आपके अदर वर्ड्स हैं। सीइंग द लायन, शेर को देखकर, कॉमा लगा दीजिए आप यहाँ पे आसानी से। मैं डर गया, ठीक है। आई स्केयर्ड, पास्ट इंडिपेंडेंस है तो हो जाएगा आई स्केयर्ड, ठीक है, मैं डर गया। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं,
सुनकर बच्चा रोने लगा। ठीक है, शोर को सुनकर बच्चा रोने लगा। अब इसमें शोर को सुनकर, ये आपका पार्शियल फ्रेज है, बच्चा रोने लगा, ये पूरा क्लास है आपका। तो शोर को सुनकर, तो पहले सुनना का क्या हो जाएगा, हियर माने सुनना होता है, आप इसको हियरिंग कर दीजिए, हियरिंग द नॉइज, शोर को सुनकर बच्चा रोने लगा, द चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड हो गया आपका, रोने लगा, ये आपका बिगेन टू का यूज है, तो आप इसमें बिगेन टू वीप, इस तरह से हो गया। शोर को सुनकर बच्चा रोने लगा, सीधा सीधा एकदम बिल्कुल आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल रख रहा हूँ, धुआं देखकर हम बाहर आए। क्या देखकर, धुआं देखकर हम बाहर आए। ठीक है, तो सीइंग द स्मोक हम बाहर आए, वी केम आउट। अब यहाँ पे तो क्या मिला आपको, इसमें हमने कर शब्द इसमें देखा। ठीक है, वर्ब में, तो ये आपका इस तरह से बन गया। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पार्टिसिपल का जो रिलेशन है वो सब्जेक्ट से था। अगर पार्टिसिपल का रिलेशन ऑब्जेक्ट से होता है तो ही पार्टिसिपल जो है, पार्टिसिपल का समझिए कि पूरा का पूरा ये जो फ्रेज होता है एक प्रकार की, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल की जो वर्ब होगी वो आईएनजी फॉर्म में रहेगी, उसके बाद अदर वर्ड्स होंगे। ठीक है, अदर वर्ड्स, ये पूरा इतना ही आपको समझना है। इतना वर्ड जो है वो अगर पार्टिसिपल का संबंध सब्जेक्ट से है तो यही पूरा का पूरा वर्ड जो है सब्जेक्ट से पहले आएगा, और अगर पार्टिसिपल का जो संबंध रिलेशन वो ऑब्जेक्ट से है तो यही पूरा का पूरा वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद चला जाता है। ये ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट से संबंध है तो सब्जेक्ट के पहले आएगा, और ऑब्जेक्ट से संबंध है तो ये सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमने कह दिया कि ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि मैंने सुरेश को नदी में तैरते हुए देखा। मैंने सुरेश को नदी में तैरते हुए देखा, तो मैंने सुरेश को नदी में तैरते हुए देखा। अब मैंने सुरेश को देखा, ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, मैं। किसको देख रहा, सुरेश को देख रहा है। अब सुरेश क्या कर रहा है, वो तैर रहा है नदी में उस समय। ठीक है, तो अब ये तैरने का काम सुरेश कर रहा है, इसका मतलब पार्टिसिपल का जो रिलेशन है वो ऑब्जेक्ट से ना कि सब्जेक्ट से। जैसे ऊपर धुआं देखकर हम बाहर हैं, तो इसमें हम धुआं भी देख रहे हैं और हम ही जो है बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने सुरेश को नदी में तैरते हुए देखा, तो सीधा सीधा जो है उसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से बन रहा है। तो पहले आप लिखेंगे मैंने सुरेश को देखा। ठीक है, मैंने सुरेश को देखा, तो सुरेश क्या कर रहा था, तो नदी में तैर रहा था। ठीक है, तो पहले लिखो मैंने सुरेश को देखा, आई सा सुरेश। मैंने सुरेश को देखा, आई सा सुरेश। क्या कर रहा था, अब पार्टिसिपल पर आ जाइए, नदी में तैरते हुए, पहले तैरते हुए की अंग्रेजी लिख लीजिए, स्विमिंग इन द रिवर। ऐसा सुरेश स्विमिंग इन द रिवर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, उसने मुझे भागते हुए देखा। ठीक है, उसने मुझे भागते हुए देखा, तो ही सा मी, उसने मुझे देखा क्या करते हुए, भागते, ही सा मी रनिंग, यानी दौड़ते हुए, ही सा मी रनिंग। ठीक है, ठीक है, अगर मैंने कह दिया कि राम ने
राम ने, ठीक है, बच्चे को पेड़ पर चढ़ते हुए, पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। ठीक, राम ने बच्चे को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। तो राम ने किसको देखा? राम ने बच्चे को देखा। क्या करते हुए? पेड़ पर चढ़ते हुए। ये पूरा का आपका पार्टिसिपल फ्रेज है। राम ने बच्चे को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा। पहले लिखे राम ने बच्चे को देखा। राम सा किसको देखा? द चाइल्ड। ठीक है, राम सा द चाइल्ड। क्या कर रहा था वो? पेड़ पर चढ़ते हुए, क्लाइंबिंग द ट्री, क्लाइंबिंग द ट्री। ये आपका हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस तरह से हम सेंटेंस को जो है इजीली बना सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल और देख लीजिए। हमने मोहन को सोहन को गाली देते हुए सुना। ठीक है, हमने मोहन को सोहन को गाली देते हुए सुना। इसका मतलब है कि हमने मोहन को सुना कि वो सोहन को गाली दे रहा है। इसका मतलब ये है। तो क्या करेंगे? हमने मोहन को सुना तो हो जाएगा वी हर्ड मोहन। हमने मोहन को सुना। वो क्या कर रहा था? वो सोहन को गाली दे रहा था। तो पार्टिसिपल क्या बन रहा है आपका? गाली देते हुए, अब्यूजिंग, अब्यूजिंग सोहन। ये इस तरह से बन जाएगा, वी सा मोहन अब्यूजिंग सोहन। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कि भूखा होने पर, भूखा होने पर हमने केले खाए। भूखा होने पर हमने केले खाए। तो भूखा होने पर हमने केले खाए। कौन केला खाए? हमने केला खाए। सब्जेक्ट है आपका और भूखा भी हम ही हो रहे हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट पार्टिसिपल का रिलेशन किससे बन रहा है? सब्जेक्ट से बन रहा है ना। तो पहले आप लिखें भूखा होने पर, तो होना का जी हो जाएगा बी, इसमें एनजी लगाएं तो बीइंग हो जाएगा, बीइंग हंग्री। भूखा होने पर हमने केले खाए, वी एट बनानाज, बनानाज हो गया। भूखा होने पर हमने केले खाए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये हो गया आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे हम पहले पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को पढ़ा लेंगे। देन आफ्टर हम इनके यूज से दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये हम सीखेंगे। ओके, तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आगे चीज़ें हम कल बताएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।